जय हिंद छात्रों। आज का हम लोग का टॉपिक बहुत छोटा सा है और बेसिक है। लेकिन जब भी आप कंप्यूटर पढ़ने की शुरुआत करेंगे तो आपका सामना सबसे पहले नोटपैड जो टेक्स्ट एडिटर होता है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट दिया होता है, उसी से होगा। तो सबसे पहले बहुत सिंपल है और इसका जितना ऑप्शन दिया है ना, उसको आप जाने बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले यहाँ पे नोटपैड को हम लोग बिल्कुल सरल भाषा में सीखेंगे और इस पीडीएफ को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप कंप्यूटर कभी नहीं पढ़े होंगे या शुरुआत भी कर रहे हैं या खुद से पढ़ रहे हैं तो भी आपको ये समझ में बिल्कुल आसानी से आएगा। स्क्रीनशॉट लिया गया है, जो भी आपका कमांड दिया रहता है सबका स्क्रीनशॉट लिया गया है और सबके बारे में विस्तृत लिखा गया है कि आप पढ़कर खुद स्वयं भी यूज कर सकें। ओके, आप सामने देख सकते हैं। और दूसरा ये आपको बताना चाहेंगे, अगर इसका प्रैक्टिकल वीडियो आपको चाहिए तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रैक्टिकल वीडियो के लिए यहाँ पे दिखाना चाहेंगे आपको प्रैक्टिकल वीडियो के लिए आपको प्रैक्टिकल वीडियो इसका चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके लिखा गया यहाँ पे कि प्रैक्टिकल वीडियो के लिए। ओके, प्रैक्टिकल वीडियो के लिए आप क्लिक हेयर, यहाँ पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। कहाँ पे, तो कुछ यहाँ पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे क्लिक हेयर। तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल क्या करना है कि एक बार माउस से या मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल है यहाँ पे टच कर दीजिएगा क्लिक हेयर पे, आपका यहीं से सीधा यूट्यूब ओपन हो जाएगा। तो आप यहीं से यूट्यूब को ओपन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए ये तो हमारा हुआ कि आप कैसे इसको ओपन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने आगे अगले टॉपिक पे। तो मेन बात है यहाँ पे कि स्क्रीनशॉट जो लिया गया आपको यहाँ पे दिखाने के लिए हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो पहला क्या है कि फाइल का, एडिट मेन्यू का, फॉर्मेट मेन्यू का और जितना न्यू ओपन सेव है, जितना कमांड दिया है सबका हम लोग इसमें सिर्फ थ्योरी कवर करेंगे। प्रैक्टिकल वीडियो के लिए आपको बता दिया हम कहाँ पे क्लिक करना है आपको, है ना, कहाँ पे क्लिक करना है। तो प्रैक्टिकल वीडियो के लिए यहीं पे आप क्लिक करिएगा जहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर, या कहीं भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं जो रेड पट्टी है। ओके, और चैनल पे जाना होगा जो मैथ गुरु 10 जो आपका चैनल है, इस चैनल पे यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, सीधे चैनल पे पहुँच जाएंगे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक पे। और सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे नोटपैड का जो स्क्रीन दिखाई देता है आपको ऐसा ही दिखाई देता है। ओके, और इस स्क्रीन के बारे में बहुत विस्तृत आपको बताया गया है कि सभी का नाम क्या है। आप देख सकते हैं कि हमने पूरा जितना कीबोर्ड शॉर्टकट की नोटपैड में दिया रहता हो तो ठीक है बताया गया है, लेकिन जितना नहीं दिया गया होता है उसको भी लिखे हैं हम। यहाँ पे सबसे ऊपर वाली बार को क्या बोलते हैं, टाइटल बार। अब टाइटल बार क्या होता है आपको प्रैक्टिकल में बताया गया है, बस अब इसमें भी बता दे रहे हैं, पूरा ये थ्योरी क्लास होगा। टाइटल बार क्या होता है कि जिस बार में वर्तमान में सेव किए गए फाइल का नाम शो करता है और एप्लीकेशन के तीन कंट्रोल बटन आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मिनिमाइज, फिर क्या है, मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन बटन, क्लोज बटन प्रदर्शित होता है। और ये तीनों का कीबोर्ड शॉर्टकट की क्लोज का अल्ट F4 होता है। मिनिमाइज़ का क्या होता है, विंडो लोगो की प्लस D या M होता है। और मैक्सिमाइज़ करना होगा तो आपको मैक्सिमाइज़ के लिए विंडो लोगो की प्लस अप एरो की। विंडो लोगो की से आप परिचित होंगे, नहीं तो प्रैक्टिकल वीडियो में आपको उसको भी बताया गया है। ओके, मेन्यू बार कहाँ होता है, तो यहाँ पे टाइटल बार के जस्ट नीचे जहाँ पे मेन्यू बार यानी सभी कमांड का जो संयोजन दिया रहता है उसी को मेन्यू बार बोलते हैं, जिसमें फाइल मेन्यू। अब अल्ट प्लस F ये तो कीबोर्ड शॉर्टकट की नोटपैड में आप खोजते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा। तो आपको अल्ट F ये कहाँ पे दिया है, तो जब आप यूज करेंगे ना तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। उस एक्सपीरियंस के आधार पे आप कीबोर्ड शॉर्टकट की, हम लोग तो यूज करते करते पता चला है कि अल्ट F होता है इसका फाइल का, अल्ट E होता है किसका, एडिट मेन्यू का, फॉर्मेट मेन्यू का अल्ट O होता है, व्यू मेन्यू का अल्ट V होता है और हेल्प मेन्यू का अल्ट H होता है। ठीक है, और ये यहाँ पे है तो आपका हमारे सेंटर का नाम लिखा है कि फ्री कंप्यूटर सेंटर गहबर गाजीपुर यूपी है, जो एक फ्री संस्था है जो माननीय प्रधानमंत्री और मनोज सिन्हा जी के द्वारा संचालित होता है। और कोरोना काल में हम लोग को भी ऑनलाइन क्लास लेने का अवसर प्राप्त हुआ, तो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और ये दोस्तों के साथ अगर जो कंप्यूटर पढ़ता होगा उसके साथ शेयर भी करिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए वर्क एरिया कहाँ पे होता है। वर्क एरिया यहाँ पे दिया है, वर्क एरिया तो वर्क एरिया क्या है कि पूरा जितना भाग में हम पूरा कार्य कर सकते हैं, ये पूरे जितने भाग में हमने टेक्स्ट लिखा है हमारा वर्क एरिया है। स्टेटस बार कहाँ होता है, तो स्टेटस बार आपका एरो बना के यहाँ पे दिखाया गया है, जहाँ पे लाइन नंबर और वर्डों की संख्या, वर्तमान में कर्सर की स्थिति दिखाता है और पेज का जूमिंग स्थिति दिखाता है कि 100% जूम है कि 50% है, कि जूम इन है कि जूम आउट कितना है, वही दिखाता है।
टास्क बार क्या होता है? टास्क बार सबसे निचली पट्टी, जो काली पट्टी सबसे नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जितने एप्लीकेशन सक्रिय होते हैं जिसको हमको पिन करके रखते हैं, वो सभी आपका कहाँ दिखाता है? तो टास्क बार में नीचे दिखाता है। ये तो वही आपका पूरा स्क्रीन का इंट्रोडक्शन नोटपैड का। आगे बढ़ते हैं कि अपना पहला हमारा होगा न्यू कमांड। न्यू कमांड जो फाइल मेन्यू, जो फाइल हमारा फाइल मेन्यू होता है, फाइल मेन्यू में पहला ही कमांड होता है न्यू का, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+N होता है। अब वो यहाँ पे क्या होता है? Ctrl+N। नोटपैड में इसका कार्य क्या है? तो नोटपैड में फाइल मेन्यू के तहत, नोटपैड में क्या होता है कि फाइल मेन्यू के तहत न्यू कमांड के द्वारा कोई नई फाइल बनाया जाता है। नई फाइल बनाया जाता है मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई नया फाइल बनाना चाहते हैं, पुराने फाइल पे अगर पुराने डॉक्यूमेंट जो हम बनाए हैं, तो इसमें तो डॉक्यूमेंट MS वर्ड के जो आपका फाइल होता है उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। इसमें जो भी हम नया पेज लिए, नया फाइल बनाए हैं, उसको उस पर हम कार्य समाप्त कर दिए, उस पर कार्य हमारा पूर्ण हो गया, कोई दूसरा कार्य नई फाइल बनाकर करना चाहते हैं तो Ctrl+N या न्यू कमांड का यूज़ करते हैं। ओके, चलिए ये तो हुआ। और सभी पेजों के नीचे आपका प्रैक्टिकल वीडियो के लिए, अगर प्रैक्टिकल वीडियो आपको चाहिए तो सभी पेजों के नीचे यहाँ पे दिया गया है लिंक, आप सीधा उसी पे क्लिक करेंगे तो आप प्रैक्टिकल वीडियो पे पहुँच जाएंगे। कहाँ पे? तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे। ओके, इस जहाँ भी आपका रेड पट्टी दिखाई दे वहाँ पे क्लिक करेंगे, सीधा आप पहुँच जाएंगे। ओके, अगला है ओपन, Ctrl+O। ओपन कमांड नोटपैड में देखिए क्या होता है ओपन कमांड का, कि नोटपैड में ओपन कमांड का यूज़ क्या होता है? नोटपैड में फाइल मेन्यू के तहत ओपन कमांड के द्वारा पहले से बनाकर सेव की गई फाइल को, नई फाइल को खोला जाता है। ओके, अब क्या होता है कि सेव किए गए हम कोई नई फाइल है ना, सेव किए हैं कोई नई फाइल या दूसरी फाइल, उसको ओपन करना होगा तो ओपन कमांड का यूज़ करते हैं। Ctrl+O इसका कीबोर्ड शॉर्टकट की होता है, आप देख सकते हैं इसका कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+O होता है, जो फाइल मेन्यू में होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाया गया है कि ओपन कमांड यहाँ पे है और इसका पूरा डेफिनेशन हुआ। चलिए अगला होगा हम लोग का सेव। तो अगला सेव क्या होता है कि नोटपैड में फाइल मेन्यू के तहत जो सेव कमांड होता है, सेव कमांड के द्वारा कोई नई फाइल को भविष्य के लिए सुरक्षित किया जाता है। सेव कमांड का कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+S होता है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। ओके, अगला होगा सेव एज। सेव एज क्या होगा? सेव एज ये होगा कि सेव एज का प्रयोग किस लिए करते हैं? अगर हम कोई फाइल को, पहली बार कोई फाइल को अगर सेव कर रहे हैं तो सेव और सेव एज दोनों कर सकते हैं, है ना। अगर कोई फाइल को हम सेव कर दिए हैं, दोबारा दूसरे नाम से सेव करना है, प्लस दूसरे स्थान पे, लोकेशन पे, मतलब डेस्कटॉप पे सेव करना है कि डॉक्यूमेंट में सेव करना है, तो इसको अगर बदलना होगा तो सेव एज का प्रयोग किया जाता है। नोटपैड में अगर हम हैं, अगर इसको बदल कर सेव करना होगा, नाम बदल कर प्लस लोकेशन बदल कर, तो सेव एज का प्रयोग करना पड़ता है। प्लस इसका डेफिनेशन क्या होता है देख लीजिएगा। नोटपैड में फाइल मेन्यू के तहत सेव एज कमांड के द्वारा कोई फाइल, पहले से सेव की गई फाइल को फिर से किसी अन्य नाम से तथा दूसरे स्थान पर सुरक्षित यानी सेव किया जाता है। ओके, इसका सेव एज का कीबोर्ड शॉर्टकट की तो F12 होता है, F12 होता है, लेकिन नोटपैड में ये काम करता नहीं है। ओके, MS वर्ड में आपका काम करेगा। अगला होगा हम लोग का पेज सेटअप। देखिए पेज सेटअप क्या होता है कि पेज की सेटिंग की जाती है कि पेज को हमको प्रिंट आखिर कैसे करना है। जब प्रिंट करने से पहले पेज की सेटिंग कर लेते हैं कि पेज में कितना मार्जिन, किनारा कितना छोड़ना है, जैसे हम लोग को लेफ़्ट में, राइट में, अप में, डाउन में कितना किनारा छोड़ना है, या पेज की ओरिएंटेशन कैसे रखना है, पेज को ऊंचाई के हिसाब से मतलब लंबाई के हिसाब से रखना है कि चौड़ाई के हिसाब से रखना है। ओके, मतलब पेज को घुमा के प्रिंट करना है, कैसे प्रिंट करना है, इस सब की सेटिंग हम लोग पेज सेटअप में करते हैं। नोटपैड में पेज सेटअप कमांड के तहत पेज को प्रिंट करने से पहले पेपर की सेटिंग, जैसे साइज, ओरिएंटेशन, पेज को लंबाई या चौड़ाई के हिसाब से रखना तथा किनारा सेट किया जाता है। ओके, सेट किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं प्रिंट कमांड। तो यहाँ पे ये हुआ आपका, देखिए यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट दिया गया है पेज सेटअप का। यहाँ से हम लोग क्या चूज करते हैं? पेज की साइज़, मतलब लेटर साइज में प्रिंट करना है कि A4 साइज़ में कि A5 में। तो जनरली जो प्रिंट होता है A4 पेपर ही होता है, A4 पेपर साइज़ होता है। सोर्स क्या होता है? ऑटो सेलेक्ट, मतलब जो पेज आपका लिखे हैं उसी को सेलेक्ट कर लेगा। ओरिएंटेशन में दो ऑप्शन होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। मतलब पोर्ट्रेट में क्या होता है, पेज हमारा ऊंचाई के हिसाब से होता है, लैंडस्केप में पेज लेटा हुआ होता है। अब ये मार्जिन में इंचेज में बोला है कि लेफ्ट में कितना मार्जिन छोड़ना है, जैसे हम लोग 1 इंच छोड़ दिए हैं, है ना। टॉप से हम लोग 4.2123 छोड़ दिए हैं।
राइट से 1 इंच छोड़ दिए हैं और बॉटम से 4.123। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना जो है ना पूरा हमारा मार्जिन छोड़ दिया है, और जितना डॉट डॉट जो बिंदु दिखा रहा है उतना ही पेज का प्रिंटिंग करेगा, जितना डॉट डॉट बिंदु दिखा रहा है। तो ये मार्जिन को सेट किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हीडर होता है, हीडर कहाँ लगता है, पेज के सबसे ऊपरी भाग में हीडर। यहाँ पे जो भी आप हीडर टाइप कर देंगे, जब प्रिंट करेंगे तो सभी पेजों पे वही हीडर बार बार टाइप करेगा, आपको सभी पेजों पे लिखना नहीं पड़ेगा। फुटर क्या होता है, पेज के नीचे होता है। अब नीचे कुछ भी आप लिख दीजिए, कोई नोट लिख दीजिए, तो फुटर सभी पेज के नीचे वो प्रिंट करेगा। ओके, चलिए ये तो हुआ पेज की सेटिंग। आगे बढ़ते हैं, और आप ये भी ध्यान रखिएगा प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए आप सिंपल, आपको यहाँ पे दिया गया है ना, आपको हर पेज के नीचे दिया गया है, जहाँ पे न समझ में आए वहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, आप सीधे इसके प्रैक्टिकल वीडियो पे जाएंगे। ओके, चैनल पे जाना होगा तो यहाँ पे जो मैथ गुरु 10 लिखा है उस पर क्लिक करिएगा। आगे बढ़ते हैं कि कंट्रोल P, प्रिंट कमांड का यूज़। नोटपैड में प्रिंट कमांड का यूज़ क्या होता है कि नोटपैड में प्रिंट कमांड का प्रयोग किसी पेज को प्रिंट करने के लिए तथा प्रिंट के कार्य करने के लिए, प्रिंटिंग से संबंधित सेटिंग करने के लिए किया जाता है ना। मतलब पेज कुछ हम टाइप कर लिए, अब उसको प्रिंट करना है, मतलब मुद्रित करना है, तो हम प्रिंट कमांड का यूज़ कर सकते हैं, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल P होता है। और कीबोर्ड शॉर्टकट की आपको कार्य जल्दी से जल्दी कर सके, तो कंप्यूटर पे आप बैठे हैं तो कंप्यूटर पे कार्य जितने से जितना जल्दी कर सके, है ना, उतना ही आप फास्ट काम करेंगे, उतना ही आपको आसानी होगा। ओके, समय की बचत होगी। आगे देखिए, प्रिंट का कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल P यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट में आपको दिखाया गया जो इमेज आपका यहाँ पे है। अगला होगा एग्जिट। एग्जिट मतलब अब क्या होता है एग्जिट मेन्यू का यूज़। एग्जिट मेन्यू का यूज़ इसलिए करते हैं कि जब हमारा नोटपैड में कार्य समाप्त हो जाता है तो नोटपैड से हम बाहर जाना चाहते हैं, तो अब क्या कर सकते, नोटपैड को तो बंद करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे फाइल मेन्यू के तहत आप एग्जिट कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जिट जो कमांड होता है यहाँ पे एग्जिट कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट की Alt F4 होता है। ओके, तो नोटपैड में एग्जिट कमांड का यूज़ किस लिए करते हैं, नोटपैड में एग्जिट कमांड का प्रयोग नोटपैड में कार्य समाप्त होने के पश्चात नोटपैड से बाहर आने के लिए किया जाता है। ओके, और सिंपल आपका यहाँ पे भी दिया है, इंग्लिश में लिखा गया है कि शो फुल प्रैक्टिकल वीडियो, तो आप क्लिक हेयर कर सकते हैं तो सीधा आप पहुँचेंगे वीडियो पे। अगला दिया है अंडू कमांड। देखिए अंडू कमांड का यूज़ बार बार करना पड़ता है, क्यों कि जब भी आपका कोई, है ना, जब भी आपसे कोई गलती से कोई टेक्स्ट डिलीट हो जाए, है ना, अब उसको वापस लाना चाहते हैं। ओके, वापस लाना चाहते हैं तो अंडू कर सकते हैं। तो क्या होता है कि नोटपैड में अंडू कमांड का प्रयोग नोटपैड में किए गए कार्य पर पुनः वापस जाने के लिए, अर्थात अपने कार्य पर एक स्टेप पीछे जाने के लिए किया जाता है। मतलब हम तो डिलीट करके आगे बढ़ गए, पुनः उसी कार्य पे वापस आना है तो हम क्या कर सकते हैं, अंडू कमांड का यूज़ कर सकते हैं, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट ही कंट्रोल Z होता है, जो एडिट मेन्यू में होता है, जो एडिट मेन्यू में होता है। यहाँ पे देख सकते हैं अब होता है एडिट मेन्यू का, अब कमांड हमारे सामने प्रदर्शित हो रहा है। आगे बढ़ते हैं अगला कमांड पे। अगला होगा कट। कट क्या होता है कि कट और कॉपी दो होता है। कट क्यों किया जाता है कि जब किसी टेक्स्ट को उठा के दूसरे स्थान पे रखना होता है, कट। ओके, और एक बार कट या कॉपी कर ले तो जितनी बार चाहें उतनी बार पेस्ट यानी रख सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कट कमांड का यूज़ क्या है कि जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल X होता है। नोटपैड में कट कमांड का प्रयोग लिखे गए किसी टेक्स्ट को वर्तमान स्थिति से उठाकर किसी अन्य स्थान पर रखने के लिए या पेस्ट करने के लिए किया जाता है। ओके, तो ये तो कट कमांड का यूज़ हुआ। आगे चलते हैं कॉपी। कॉपी कमांड का यूज़ क्या है, तो कंट्रोल+C इसका कीबोर्ड शॉर्टकट की होता है। कंट्रोल+C इसका कीबोर्ड शॉर्टकट की होता है। नोटपैड में कॉपी कमांड का प्रयोग लिखे गए किसी टेक्स्ट का नकल या प्रति बनाने के लिए, जिससे वह टेक्स्ट दोनों स्थान पर रहे, जहाँ से कॉपी किया गया और जहाँ पर पेस्ट किया गया, मतलब नकल बनाने के लिए, है ना, नकल बना के किसी दूसरे स्थान पर रख सकते हैं। ओके, उसी का प्रति, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल C होता है। और इस PDF को आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से, या जो चैनल का पहला कमेंट बॉक्स होगा, कमेंट बॉक्स में चेक करिएगा, पहला जो कमेंट होगा वहाँ से इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले पेस्ट कमांड। अगला पेस्ट कमांड होगा। अगला पेस्ट कमांड का यूज़ क्या है, देखिएगा पेस्ट कमांड का यूज़ क्या है कि जब हम कट या कॉपी कर लेते हैं तो कहीं भी कर्सर के स्थान पे अगर लिखना होगा या रखना होगा तो पेस्ट करना पड़ता है। ओके, तो जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट ही कंट्रोल भी होता है। नोटपैड में पेस्ट कमांड का प्रयोग कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को कर्सर के वर्तमान स्थिति पर रखने के लिए या लिखने के लिए किया जाता है। ओके, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल+V होता है। जैसे कीबोर्ड शॉर्टकट ही क्या होता है, कंट्रोल+
भी होता है। चलिए अगला हम लोग का कमांड होगा, अगला होगा डिलीट। डिलीट का यूज़ क्या होता है कि जब हम कोई टेक्स्ट को पूरा सेलेक्ट कर लिए, अब सेलेक्ट टेक्स्ट को एक ही बार में डिलीट करना है तो डिलीट से भी डिलीट हो जाता है। अगर पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट है तो स्पेस दबाएंगे तो भी डिलीट होगा, बैक स्पेस दबाएंगे तो भी डिलीट होगा। कोई टेक्स्ट टाइप कर दीजिए तो वो टेक्स्ट आपका डिलीट हो जाएगा, जो टाइप करेंगे वही रह जाएगा। तो डिलीट की का यूज़ तो सिंपली समझिएगा कि जो टेक्स्ट हम सेलेक्ट कर लिए हैं उसको डिलीट करने के लिए डिलीट की का यूज़ करते हैं। ओके, डिलीट कमांड का। और अगर कर्सर के स्थान के हमको दाएं अक्षर को डिलीट करना होगा तो भी हम डिलीट की का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए नोटपैड में डिलीट कमांड का प्रयोग सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को मिटाने के लिए किया जाता है। ओके, मिटाने के लिए किया जाता है, मतलब टेक्स्ट अगर सेलेक्ट रहेगा तो मिटाने के लिए किया जाता है, या कर्सर के दाएं के अक्षर को मिटाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। डिलीट की का प्रयोग कर्सर के दाएं अक्षर को मिटाने के लिए भी किया जाता है। ओके, अगले पे बढ़ते हैं। अगले हमारा कमांड होगा सर्च विथ बिंग। मतलब क्या है, जो बिंग आपका सर्च इंजन है, उस सर्च इंजन में आपको कोई टेक्स्ट को सर्च करना है। जो भी आप नोटपैड में लिखे हैं, नोटपैड में से ही आपको कुछ टेक्स्ट को सर्च कर देना है। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा कि उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके सर्च विथ बिंग पे जो एडिट मेन्यू में दिया है क्लिक कर सकते हैं। तो आपका क्या होगा कि उस टेक्स्ट को सर्च करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए नोटपैड में सर्च विथ बिंग कमांड का प्रयोग सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बिंग सर्च इंजन में सेलेक्ट टेक्स्ट से संबंधित जानकारी खोजने के लिए किया जाता है। ओके, सेलेक्ट टेक्स्ट से संबंधित जानकारी को खोजने के लिए सर्च विथ बिंग जो कंट्रोल+E इसका कीबोर्ड शॉर्टकट की होता है, या आप सिंपल किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए और कंट्रोल+E दबा दीजिए कीबोर्ड से, आपको एडिट मेन्यू में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। सीधा आप उस वर्ड को सर्च कर सकते हैं। अगला होगा कीबोर्ड शॉर्टकट की, अगला होगा हमारा कमांड फाइंड कमांड। तो देखिए फाइंड कमांड का यूज़ क्या होता है। फाइंड कमांड का यूज़ इसलिए करते हैं जब हमारे नोटपैड में बहुत सारा टेक्स्ट लिखा है, अब किसी शब्द या शब्द समूह को खोजना होगा तो हम फाइंड कमांड का यूज़ करते हैं, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल+F होता है। यहाँ पे देखिएगा नोटपैड में फाइंड कमांड का प्रयोग सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट या फाइंड डायलॉग बॉक्स में लिखे गए शब्द या शब्द समूह को खोजने के लिए किया जाता है। ठीक है, फाइंड। अगला होगा फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट क्या होता है कि जब हम लोग एक शब्द खोज लेते हैं, अब चाहते हैं कि मान लीजिए राम राम, हम पूरा टेक्स्ट पूरा नोटपैड में बहुत जगह लिखे हैं, अब देख सकते हैं कि राम हमने कहाँ कहाँ लिखा है। तो राम कहाँ कहाँ लिखा है उसको हम सर्च करने के लिए सॉरी, गला बोलते बोलते बैठ जाता है। आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिए फाइंड नेक्स्ट क्या होता है। नोटपैड में देखिए फाइंड नेक्स्ट कमांड का प्रयोग फाइंड डायलॉग बॉक्स में लिखे शब्द या शब्द समूह के अगले शब्द को खोजने के लिए किया जाता है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि जब हम लोग एक शब्द खोज लेते हैं, अब राम जो लिखे हैं, राम अगला कहाँ राम लिखे हैं, उस वर्ड को खोजना होगा तो फाइंड नेक्स्ट कमांड का यूज़ करते हैं, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट की F3 होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगले जो कमांड होगा हमारा रिप्लेस। रिप्लेस कमांड का यूज़ क्या होता है, देखिएगा रिप्लेस कमांड का यूज़ होता है कि हमको किसी शब्द जो फाइंड कर लिए हैं शब्द, उस शब्द के स्थान पे कोई दूसरा शब्द लिखना है। जैसे मान लीजिए हमने राम के जगह स्थान पे रामा रामा पूरा टाइप कर दिया है, अब ये तो गलत हो गया रामा रामा, अब रामा के स्थान पे राम को लिख देना है। तो रामा को हम क्या करेंगे, पहले तो फाइंड कर लेंगे। फाइंड वाट में हमको लिखना होता है, जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, फाइंड वाट में लिखना होता है रामा। अब रामा अब क्या रिप्लेस करना है उसके स्थान पे, तो रिप्लेस विथ में क्या लिखेंगे, राम। अब रिप्लेस ऑल करते हैं तो पूरा रिप्लेस हो जाता है। प्रैक्टिकल में पूरा आपको बताया गया है, आप पूरा प्रैक्टिकल देख सकते हैं इसको। पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिकल देख लीजिएगा इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा रिप्लेस। नोटपैड में रिप्लेस कमांड का प्रयोग फाइंड डायलॉग बॉक्स में लिखे शब्द या शब्द समूह या रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में लिखे शब्द या शब्द समूह के स्थान पर कोई दूसरा शब्द या शब्द समूह को लिखने या रखने के लिए क्या करते हैं कि हम रिप्लेस कमांड का यूज़ किया जाता है, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल+H होता है, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल+H होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला गो टू, कंट्रोल+G। गो टू कमांड का यूज़ क्या होता है। गो टू कमांड का यूज़ क्या होता है कि नोटपैड में गो टू कमांड का प्रयोग किस लिए होता है। नोटपैड में गो टू कमांड का प्रयोग
जो होता है वर्क एरिया में किसी विशेष लाइन में जाने के लिए होता है। मतलब आपको 5वीं लाइन में जाना है तो सीधा आपको गिनना पड़ेगा कि 1 2 3 4 5वीं लाइन कहाँ पे है। हम सीधा गो टू को ओपन करें और गो टू को ओपन करके लिख सकते हैं कि 5वीं लाइन पे जाएँ, तो सीधा हम 5वीं लाइन पे ही जाएंगे। और इसको देखिए एक्टिव करने के लिए इस कमांड को सक्रिय, यह सक्रिय नहीं होता है। सक्रिय कब होता है? इस कमांड को सक्रिय करने के लिए क्या होता है कि वर्ड रैप जो फॉर्मेट एक मेन्यू होता है, फॉर्मेट मेन्यू में वर्ड रैप कमांड दिया गया होता है। ओके, कमांड को निष्क्रिय करना पड़ता है, मतलब उस पर चेक मार्क लगा रहा है तो सक्रिय रहेगा, अनचेक कर देंगे तो निष्क्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय करेंगे तभी गो टू काम करता है। क्यों? कि हमको इस तरह तो हमको पता चल जाएगा कि हम कितना लाइन हमारा है। लेकिन अगर वर्ड रैप पे चेक मार्क नहीं लगा रहता है तो क्या होता है, टेक्स्ट एक ही लाइन में पूरा लिखता जाता है। हमको यहाँ पे पता नहीं चलता है कि कौन सी लाइन कहाँ से स्टार्ट है। तो गो टू कमांड का इसलिए यूज़ करते हैं कि हमको किसी विशेष लाइन पे जाना होता है। ओके, तो गो टू कमांड का यही यूज़ है किसी विशेष लाइन पे जाने के लिए। अगला होगा सेलेक्ट ऑल। अब सेलेक्ट ऑल का यूज़ क्या होता है? सेलेक्ट ऑल का यूज़ देखिए क्या होता है। सेलेक्ट ऑल का नोट पैड में सेलेक्ट ऑल कमांड का प्रयोग नोट पैड वर्क एरिया में लिखे सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट एक ही बार में सेलेक्ट करने के लिए, एक ही बार में सेलेक्ट पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल+A होता है। आप कहीं भी कर्सर क्लिक करके कंट्रोल A दबा देंगे, पूरा टेक्स्ट एक ही बार में सेलेक्ट हो जाता है। ओके, आगे बढ़िए। और डेट एंड टाइम। ओके, और जब भी आप इतना ध्यान रखिएगा, किसी भी टेक्स्ट को कट कॉपी करना होगा तो आपको पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है ना, सेलेक्ट करना पड़ता है। आप एक ही बार में सेलेक्ट करना होगा तो सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, नहीं तो माउस से ड्रैग भी कर सकते हैं। उस टेक्स्ट के स्थान पे जाइएगा, माउस का लेफ्ट वाला क्लिक दबाते हैं और ड्रैग कर देते हैं, दबा कर लेफ्ट वाला क्लिक खींच देते हैं तो सेलेक्ट हो जाता है, ये तो पता होगा आपको। आगे चलते हैं नोट पैड। डेट एंड टाइम क्या होता है कि नोट पैड में टाइम एंड डेट कमांड का प्रयोग नोट पैड वर्क एरिया में कर्सर के वर्तमान स्थिति पर डेट और टाइम लिखने के लिए इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। लिखने के लिए या इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। मतलब जो आपका सिस्टम में वर्तमान समय है और डेट है और समय है, वर्तमान डेट और समय को कर्सर के स्थान पर आपको लिखना है तो क्या कर सकते हैं कि टाइम एंड डेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है, F5 होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट में आपको दिखाया गया है कि डेट एंड टाइम यहाँ पे दिया रहता है सबसे नीचे। ये एडिट मेन्यू हमारा समाप्त होता है। चलते हैं फॉर्मेट मेन्यू, पहला वर्ड रैप। ये देखिए आपका वर्ड रैप आ गया, जो आपको बताया था हम वर्ड रैप। वर्ड रैप देखिएगा, इसका यूज़ क्या है वर्ड रैप का। तो वर्ड रैप जो फॉर्मेट मेन्यू में दिया रहता है, फॉर्मेट मेन्यू का यूज़ किस लिए करते हैं? एक तो वर्ड रैप की सेटिंग करने के लिए, एक जो फ़ॉन्ट का लिखावट होता है कि हमको हिंदी में लिखना है कि इंग्लिश में लिखना है। इंग्लिश में भी लिख दिए तो किस स्टाइल में लिखना है ना? होता है ना कि पूरा कैपिटल में लिख दे, स्मॉल में लिखे, या पूरा किसी दूसरे फ़ॉन्ट स्टाइल में लिखे। तो फ़ॉन्ट को बड़ा करना है, फ़ॉन्ट को छोटा करना है, फ़ॉन्ट को बोल्ड करना है, तो फॉर्मेट मेन्यू का यूज़ करते हैं। और देखिए वर्ड रैप का यूज़ क्या होता है कि नोटपैड में वर्ड रैप कमांड का प्रयोग नोटपैड वर्क एरिया में लिखे किसी पैराग्राफ के टेक्स्ट को एक ही लाइन में लिखने के लिए, मतलब बिना अप और डाउन स्क्रॉल किए उस टेक्स्ट को हमको एक ही लाइन में लिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, वर्ड रैप का यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसका यूज़ क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक पैराग्राफ आपने लिख दिया, एक पैराग्राफ को एक ही लाइन में देखना चाहते हैं, तो आप वर्ड रैप को इनएक्टिव कर दीजिए। चेक मार्क लगा रहेगा उस पे देखेंगे तो, अगर चेक मार्क लगा है तो एक्टिव है, नहीं लगा है तो इनएक्टिव है। ओके, अप और डाउन स्क्रॉल किए बिना देखने के लिए क्या करते हैं, वर्ड रैप का यूज़ करते हैं, जो फॉर्मेट मेन्यू की पहला कमांड है वर्ड रैप। आगे बढ़ते हैं, अगला होगा फ़ॉन्ट। अगला फ़ॉन्ट कमांड का यूज़ क्या होता है कि नोटपैड में फ़ॉन्ट कमांड का प्रयोग किस लिए करते हैं कि नोटपैड में जो फ़ॉन्ट कमांड होता है, फ़ॉन्ट कमांड का प्रयोग नोटपैड में वर्क एरिया में लिखे सभी टेक्स्ट की एक ही बार में लिखावट, फ़ॉन्ट स्टाइल तथा फ़ॉन्ट की साइज सेटिंग करने के लिए किया जाता है। ओके, मतलब फ़ॉन्ट को बड़ा लिखना है कि छोटा लिखना है, फ़ॉन्ट को हिंदी में लिखना है कि इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में भी लिख दिया तो किस तरह लिखना है, बोल्ड में, इटैलिक में, या उसका सभी को कैपिटल लेटर में लिखना है। तो इस सब की सेटिंग हम लोग फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स यानी फॉर्मेट मेन्यू के फ़ॉन्ट कमांड का यूज़ करते हैं। ओके, ये तो हुआ फॉर्मेट। अगला होगा व्यू। अब व्यू में क्या होता है, व्यू में देखिएगा, व्यू में सिंपल समझिए व्यू में होता क्या है, व्यू में कौन कौन सा कमांड दिया है आपका। तो व्यू में दिया है कि व्यू में देगा आपका जूम कमांड। जूम कमांड से क्या होता है, अगर आपका पेज छोटा दिखाई दे रहा है या आप पेज को बड़ा करके किसी टेक्स्ट को देखना चाहते हैं तो आप जूम कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ओके, जूम कमांड जो होता है व्यू में होता है, मतलब अपने
जो लिखे टेक्स्ट को देखने के लिए, व्यू करने के लिए व्यू मेन्यू का यूज करते हैं। पहला होता है जूम। नोटपैड में जूम कमांड का प्रयोग नोटपैड वर्क एरिया या पेज को बड़ा या छोटा करके देखने के लिए किया जाता है। एक होता है जूम इन, मतलब पेज बड़ा होता आता है, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट ही कंट्रोल प्लस होता है। कंट्रोल और प्लस दबाएंगे तो आपका जूम इन हो जाएगा। जूम आउट क्या होता है? कंट्रोल माइनस, मतलब पेज को छोटा करने के लिए कंट्रोल माइनस दबाइए। अब ज़्यादा बड़ा या छोटा हो गया तो सिंपल रीस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम, मतलब 100% पे सीधा लाना है तो कंट्रोल प्लस जीरो दबा देते हैं। कंट्रोल प्लस जीरो दबा दीजिए, डिफ़ॉल्ट जो रीस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम हो जाएगा। अगला होगा स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या दिखाता है? देखिए स्टेटस बार में क्या दिखाता है? अब बात करते हैं स्टेटस बार का। स्टेटस बार जो होता है हमारा, स्टेटस बार में क्या दिखाता है? नोटपैड में स्टेटस जो बार होता है, स्टेटस बार कमांड का प्रयोग नोटपैड वर्क एरिया या पेज में लिखे टेक्स्ट से संबंधित जानकारी, जैसे लाइनों की संख्या, शब्दों की संख्या, पेज की जूम स्थिति, उस है ना, इस स्थिति को इसको सक्रिय करने के लिए है ना देखते हैं। और जब इसको सक्रिय करने के लिए क्या होता है कि अगर इसको सक्रिय करना होगा तो इस पर चेक मार्क ये लगा होना चाहिए। चेक मार्क लगा है ना, ये लगा होना चाहिए तभी सक्रिय है, नहीं लगा है तो निष्क्रिय रहेगा। ओके, चेक मार्क लगा होना चाहिए। इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि हमारा कितना लाइन लिखा गया है, कितना वर्ड है, हम किस लाइन पे कर्सर हमारा है, जो पेज की जूम स्थिति क्या है, ये सब हम लोग देख सकते हैं स्टेटस बार में। ये होता कहाँ है? तो टास्क बार के जस्ट ऊपर होता है हमारा स्टेटस बार, जो पेज की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। ओके, चलिए अगला होगा हम लोग का लास्ट हेल्प मेन्यू। ओके, लास्ट होगा हेल्प मेन्यू। देख लेते हैं कि हेल्प मेन्यू का यूज़ क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं पहला हम लोग का है हेल्प मेन्यू। अब हेल्प मेन्यू लास्ट वाला होगा। हेल्प मेन्यू में क्या है कि व्यू हेल्प, अबाउट नोटपैड, दो ऑप्शन दिया रहता है। और यहाँ पे आप ओके, और सीधा आपको ये बता चुके हैं कि अगर चैनल पे जाना होगा तो ये मैथ गुरु 10 चैनल आपका क्लिक हेयर कर सकते हैं। बहुत सारा वीडियो आपका है कंपटीशन एग्जाम का, अगर आप तैयारी करते हैं तो अब मैथ का भी वीडियो है। ओके, अगर कंप्यूटर का भी वीडियो आपका मिल जाएगा। ठीक है, हाई स्कूल में पढ़ते होंगे तो हाई स्कूल का भी वीडियो है हमारे चैनल पे। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं और इस देख लेते हैं कि हेल्प मेन्यू का यूज़ क्या है। नोटपैड में जो हेल्प मेन्यू होता है, नोटपैड में हेल्प मेन्यू बार के व्यू हेल्प कमांड का प्रयोग नोटपैड में किसी विषय से संबंधित जानकारी। अब देखिए कि क्या होता है कि नोटपैड में आपको किसी विषय से संबंधित जानकारी लेना है तो आप क्या कर सकते हैं कि व्यू हेल्प है ना, व्यू हेल्प कमांड का यूज कर सकते हैं। ओके, अब क्या होता है कि अबाउट नोटपैड में क्या होता है कि नोटपैड में आपको देखना है कि कौन सा वर्जन एक्टिव है नोटपैड का, ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पे कार्य कर रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं अबाउट नोटपैड में। नोटपैड से संबंधित जानकारी, नोटपैड से संबंधित आपको क्या करना है कि नोटपैड एप्लीकेशन से संबंधित जानकारी। और क्या होता है कि व्यू हेल्प में क्या होता है, नोटपैड में किसी विषय, कोई विषय उसमें दिया है, कोई कमांड दिया है, उससे जानकारी आपको चाहिए तो व्यू हेल्प में कर सकते हैं। व्यू हेल्प आपका ऑनलाइन कार्य करता है, ऑफलाइन कार्य नहीं करेगा। ओके, तो धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिएगा पिछले आपका यहाँ पे ये तो हमारा वीडियो अपलोड है। आप क्या कर सकते हैं अगर इसको देखना होगा, जैसे मान लीजिए पिछले सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, टॉप 30 प्लस कंप्यूटर सॉल्व पेपर हमने फाइंड करके इस वीडियो को बनाया था। यहाँ पे यूपी पुलिस एसआई का अगर तैयारी आप करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, या एसएससी का, या यूपी पीसीएल का, या यूपी ट्रिपल एससी का, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसमें कंप्यूटर तो पूछता ही पूछता है। उसका देख लीजिए, आपका यहाँ पे सभी क्वेश्चन दिया गया है। इस वीडियो को देखना होगा तो सिंपल वही क्या है, 100 टेस्ट पेपर यहाँ पे लिखा है आपका, 100 टेस्ट पेपर यहाँ पे लिखा है, 100 टेस्ट पेपर पे, तो 100 टेस्ट पेपर यहाँ पे लिखा है, क्लिक हेयर करेंगे तो सीधा आप वहीं पहुँचेंगे इसी वीडियो पे। ओके, और इस वीडियो का एक क्वेश्चन आपको दिखाना चाहेंगे, डेमो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वही यूपी पुलिस एसआई 2017 का क्वेश्चन है, शिफ्ट थर्ड का। यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। आपका अगर आंसर इसको पता है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, और अगर नहीं पता है तो पूरा आपको देख सकते हैं पूरा वीडियो को। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ पे वही दिया गया है कि 100 फुल टेस्ट पेपर आपको क्लिक हेयर यहाँ पे करना है, सीधा आप यूट्यूब पे जाएंगे। ओके, तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।